नमस्कार स्टूडेंट्स, दिशा केमिस्ट्री क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक विद्युत लेपन। क्या होता है विद्युत लेपन, आइए जानते हैं बड़े इंटरेस्टेड तरीके से, बहुत ही मज़ेदार तरीके से। नाम आता है विद्युत लेपन। इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। विद्युत लेपन कहते हैं इलेक्ट्रो, हेडिंग डालने हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग को हम कहते हैं विद्युत लेपन। अब विद्युत लेपन का मतलब होता है, अपनी देहाती भाषा में आप समझो तो अच्छा समझाएगा। व्यवहारिक भाषा में लेपन माने होता है लेप देना, है ना। चूल्हा देखना, चूल्हा आपकी मम्मी क्या करती थी, लेप देती है। लेप देती है मतलब उस चूल्हे पर दूसरा कोई खड़िया या कह सकते हैं जो मिट्टी होती है ना, मुल्तानी मिट्टी, उसका लेपन कर देते हैं, उसके ऊपर चढ़ा देते हैं, उसी को कहते हैं लेपन। सही है बेटा। अब ये लेपन धातुओं में हो जाए, किसमें हो जाए ये लेपन, धातु का धातु के ऊपर लेपन हो जाए तो उसको कहते हैं विद्युत लेपन। क्यों? क्योंकि धातुओं में धारा बहती है और धारा को कहते हैं धुत, विद्युत। बात समझ में? तो धातुओं में धारा बहती है, इसलिए धातुओं में विद्युत लेपन होता है। वो साधारण लेपन कहलाएगा, मिट्टी का लेपन, और ये विद्युत लेपन, विद्युत लेपन धातुओं में होता है। तो डेफिनेशन क्या हो गई, सुनिए। अब लेपन कैसे होगा, एक धातु के ऊपर दूसरी धातु कैसे चढ़ाएंगे, विद्युत अपघटन द्वारा। इससे पिछली वीडियो आपने देखा था, विद्युत अपघटन जब करते थे, मतलब विद्युत धारा जब बहाते थे, उसके अंदर डालते थे, तो क्या होता था, एजी या कॉपर इस छड़ से निकलकर, इस छड़ से निकलकर दूसरी छड़ के चारों ओर जमा हो जाता था, मोटी छड़ हो जाती थी, तो परत जम गई, तो उसको कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। किसके द्वारा होता है, विद्युत अपघटन द्वारा। तो जानते हैं, तो परिभाषा क्या होगी, लिख लीजिए, सभी लोग लिखें। देखिए, विद्युत अपघटन द्वारा एक धातु के ऊपर दूसरी धातु का लेपन करना। लेपन का मतलब होता है चढ़ाना, चढ़ाना। लेपन माने होता है चढ़ाना, ये लेपन हो गया। सही है, चढ़ाना मतलब एक धातु के ऊपर दूसरी धातु चढ़ाते, तो लेपन करना विद्युत लेपन कहलाता है। एक लाइन प्रवाह समझ आ गई, विद्युत लेपन कहलाता है। तो विद्युत लेपन का मतलब हो गया, आप एक धातु के ऊपर दूसरी धातु को चढ़ाएंगे। तो नई लाइन से पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, एक लाइन परिभाषा आ जाए, एक नंबर में आती है विद्युत लेपन क्या है, तो इतना ही लिख देना, ठीक है। नई लाइन से मैं बता दूं विद्युत लेपन कैसे होता है थोड़ा सा, तो लिखिए, प्राय, प्राय माने अधिकांशतः, ऐसे लिखना, प्राय अधिक सक्रिय धातुओं, अधिक सक्रिय धातुएं कौन सी होती है, नीचे होती है, किसमें, विद्युत रासायनिक श्रेणी। अभी बताया था पिछली वीडियो में, विद्युत रासायनिक श्रेणी से जो नीचे होती है वो अधिक से क्रियाशील होती है, ऊपर वाली कम क्रियाशील होती है। तो देखोगे, तो प्राय अधिक क्रियाशील धातुओं, कोष्ठक में सक्रिय धातुओं के ऊपर लिखते जाएं, कम सक्रिय धातुओं का लेपन करते हैं, ठीक है। विद्युत लेपन में ज़्यादातर कम सक्रिय धातुओं के ऊपर अधिक सक्रिय धातुओं का लेपन करते हैं। वो अधिक समय, अधिक के ऊपर कम का लेपन करते हैं। हाँ, उल्टा भी हो सकता है, कम क्रियाशील धातु के ऊपर अधिक क्रियाशील धातु का भी लेपन कर सकते हैं। ये लेपन क्यों किया जाता है ये भी जानेंगे, संक्षारण से बचाने के लिए। किससे, संक्षारण से बचाने के लिए, ठीक है। मतलब धातु में संक्षारित ना हो, संक्षारित मान होता है क्षतिग्रस्त होना, खराब हो जाए, धातु में जंग ना लगे, जंग लगने से बचाने के लिए इस लेपन किया जाता है। तो आगे बताएंगे संक्षारण क्या है, अगले टॉपिक में स्टार्ट करेंगे कुछ दिनों बाद, ये 2-3 दिनों बाद संक्षारण क्या होता है आपको समझ में आ जाएगा। संक्षारण क्या होता है, खराब होने, धातुओं को खराब होना, उस पर लेपन कर, कभी कभी पेंट कर देते हैं, ब्रश कर देते हैं, कलई कर देते हैं, वो संक्षारण होता है। तो इसका मतलब है, तो इसका प्रयोग किस लिए करते हैं, संक्षार, धातुओं को संक्षार से बचाने के लिए। तो नई लाइन लिख लीजिए, एक लाइन, इसका प्रयोग धातुओं को संक्षार से बचाने के लिए किया जाता है। धातुओं को संक्षारण, संक्षारण ऐसे लिखते हैं, संक्षारण, संक्षारण कहते हैं क्षतिग्रस्त, क्षतिग्रस्त,
धातुओं को संक्षारण कोष्ठक में क्षतिग्रस्त होने से बचाने में किया जाता है। अब एग्जाम्पल लिख लो, जैसे 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 में आप हेडिंग भी डाल लीजिए, दोनों काम हो जाएंगे, जैसे भी हो जाएगा और नया अगर टॉपिक आ जाए कि गैल्वनीकरण क्या है, जस्तीकरण क्या है, गैल्वेनाइजेशन क्या है, तो उसकी भी परिभाषा हो जाएगी, एक तीर से दो निशाने हो जाएंगे। तो लिखेंगे तो उदाहरण लिख लो, उदाहरण में हेडिंग डाल लीजिए, दो उदाहरण लिखा रहे हैं। पहली हेडिंग डालो जस्तीकरण, जस्तीकरण, इसको बेटा गैल्वेनाइजेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गैल्वेनीकरण, गैल्वेनीकरण, तीनों हेडिंग लिख लो। गैल्वेनीकरण, एक और नाम इसका इंग्लिश में कहते हैं गैल्वेनाइजेशन, या हिंदी में लिख लो। पहले हिंदी में कभी भी आता है, आईआईटी में भी आ चुका क्वेश्चन, गैल्वेनाइजेशन, आईआईटी में आ चुका है ये क्वेश्चन। जस्तीकरण, गैल्वनीकरण या गैल्वेनाइजेशन, इंग्लिश में कहते हैं गैल्वेनाइजेशन, यहाँ जेड भी बना सकते हो, गैल्वेनाइजेशन अर्थात गैल्वनीकरण या जस्तीकरण बोलते हैं। अब ये होता क्या है, तो देखिए क्या करेंगे, जब हम लोहा ले लेंगे, ठीक है, लोहे को, लोहे के किवाड़ हैं, लोहे के गेट हैं, उस पर जंग ना लगे तो उसके ऊपर हम क्या कर देते हैं, पेंट कर देते हैं। पेंट किसका होता है, या तो टिन का पेंट करते हैं या फिर जस्ते का पेंट करते हैं। किसका? जस्ता, जस्ता फॉर जेडेन, जेडेन, इसको जस्ता के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलते हैं? जस्ता, ठीक है। जिंक भी, इसको जिंक भी कहते हैं, जिंक का लेपन कर देंगे, ठीक है, किसके ऊपर? लोहे के ऊपर, तब उसका नाम जस्तीकरण कहलाएगा। तो प्रवाह समझिए, तो डेफिनेशन लिखें, लिखिए, यदि लोहे, यदि लोहे कोष्टक में ना आयरन, लोहे का नाम है आयरन, आयरन सूत्र भी लिख लें, Fe के ऊपर जिंक धातु की, जिंक धातु माने Zn, धातु की पतली परत चढ़ा दी जाती है, चढ़ा, ये लिखा चढ़ा, पतली परत चढ़ा दी जाती है, तब इस प्रक्रिया को जस्तीकरण, और सॉरी किसके द्वारा? विद्युत अपघटन द्वारा, ये विद्युत अपघटन और लिखना, ठीक है, चढ़ा दी जाती है। ऐसे थोड़ा सा चेंज कर लेना, क्या बोला कि यदि विद्युत अपघटन द्वारा, ये पहले लिख लो, यदि विद्युत अपघटन और जोड़ दो उसमें, यदि विद्युत अपघटन द्वारा लोहे के ऊपर या आयरन के ऊपर जिंक धातु की पतली परत चढ़ा दी जाती है, तब इस प्रक्रिया को जस्तीकरण कहते हैं, ठीक है, लिख लिया, वेरी गुड, समझ में आ गया। बस दूसरी हेडिंग डालेंगे, इसी को गैल्वनीकरण या गैल्वेनाइजेशन भी कहते हैं, लिख लीजिए। दूसरा लिख लो टिनिंग, टिनिंग, टिनिंग को कहते हैं टिनीकरण, क्या बोलते हैं? टिनीकरण भी बोलते हैं इसको, टिनिंग, TINING, ठीक है बेटा। टिनिंग क्या होता है, ये परीक्षा में आ चुका है, ये IIT में, नीट में भी आ चुका है टिनिंग का, और आपके लिए भी इम्पोर्टेंट यूपी बोर्ड में भी आ चुका है। तो टिनिंग या टिनीकरण क्या होता है? टिनीकरण मतलब टिन का लेपन करना, जस्तीकरण मतलब जस्ते का लेपन करना, जिसका नाम होगा उसी का हम लेपन कर देंगे, उसी को चढ़ाएंगे। तो टिन का मतलब टिन का लेपन, टिन का सूत्र क्या होता है? SN, इसका सूत्र ये होता है। तो SN का लेपन कर देंगे किसके ऊपर? लोहे के ऊपर। तो लिखेंगे यदि लोहे के ऊपर, तो लिखो यदि, इसकी डेफिनेशन लिखो, यदि विद्युत अपघटन द्वारा लोहे के ऊपर, लोहे के ऊपर टिन धातु, टिन कोष्ठक में SN धातु की पतली परत चढ़ा दी जाती है, तब इस प्रक्रिया को टिनिंग कहते हैं। चढ़ा दी जाती है, तब इस प्रक्रिया को टिनिंग या टिनीकरण कहते हैं, टिनिंग या टिनीकरण कहते हैं। बात समझ में आ गई? चलिए अब एक नोट पॉइंट और डालिए, IIT के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए IIT के लिए हम पूरा पढ़ा रहे हैं। IIT, नीट, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, जितने भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी, और IIT में भी, अब IIT हिंदी मीडियम में भी आने लगी है,
नीट की हिंदी मीडियम आने लगा, तो आप सभी के लिए मैं पूरा एनसीईआरटी फुल पढ़ा रहा हूँ। एनसीईआरटी फुल पढ़ने का प्रयास करें। आप यूट्यूब चैनल बहुत सारे हैं, उसमें भी आप देखिए कि वास्तविकता में कितना डीपली पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ, बहुत डीपली। तो लेकिन और लोगों की वीडियो मैं 1 घंटे की वीडियो में सारा पूरा टॉपिक आ जाता है, सारा कुछ लिखा देते हैं, हम थोड़ा सा ही लिखा पाते हैं, तो समझा ज़्यादा रहे, समझने का प्रयास करें। तो नोट पॉइंट लिख लीजिए, ये आईआईटी के लिए इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए नोट पॉइंट। जो स्टूडेंट आईआईटी नहीं चाहते तो आईआईटी छोड़ दीजिए, उस वो नोट पॉइंट ना लिखें, और फिर भी लिखना चाहें लिख लें, ये आपके ऊपर है। तो जिसको इम्पोर्टेंट बना रहे हैं, विद्युत लेपन इम्पोर्टेंट, टिक लगा लेना, विद्युत लेपन इम्पोर्टेंट है, और जस्टिकरण ये भी इम्पोर्टेंट है। जो इम्पोर्टेंट लगाते चलें उसको इम्पोर्टेंट लिखते जाइए। हाँ, तो मैंने बोला, हाँ नोट पॉइंट लिखिए। देखो, गोल्ड मतलब सोना, लिखिए गोल्ड कोष्टक में सोना, गोल्ड कोष्टक सोना संकेत होता है एयू के लेपन में। एयू का लेपन करना है तो एयू का लेपन ऐसे नहीं होता, एयू के लिए मिश्रण प्रयोग करते हैं। एयू के लेपन में ऑरिक क्लोराइड, ऑरिक सूत्र क्या होता है, ऑरिक क्लोराइड, इसका सूत्र होता है AuCl3, ऑरिक क्लोराइड तथा सोडियम साइनाइड, सोडियम साइनाइड सूत्र होता है NaCN के विलयनों का मिश्रण प्रयोग होता है। अगर आपको लोहे की छड़ को सोना बनाना, तुमने देखा सोने की जंजीर लोग बना देते हैं, सोने की जंजीर, सोने की अंगूठी बन जाती, कृत्रिम है ना, होती है लोकल। लोकल कैसे बनाते हैं, और लोहे की, ये लोहे की रोड ले ली, लोहे की जंजीर ले ली, उसको क्या कर दिया, उस लोहे की जंजीर और लोहे को इस दोनों के विलयन में डुबो देते हैं, ऐसे डुबो कर निकाल लेते बाहर, उस पर पानी चढ़ गया सोना, ऐसे सोना चढ़ता है, समझ में आ गया। लेकिन ऊपर वाले का उस पर ऊपर वाले का सोना चढ़ाना तो इसलिए आसानी से सोना उस पर नहीं चढ़ता, ठीक है। सोने का अगर लेपन करना है तो आपको ये NaCl भी, NaCN है, सॉरी NaCN, सोडियम साइनाइड, CN लेना पड़ेगा, इन दोनों के मिश्रण का घोल लेना पड़ेगा, तब उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, तब इस पे जाकर चढ़ेंगे, विद्युत धारा भी प्रवाहित करेंगे, विद्युत अपघटन होगा, तब इसमें सोने की, ठीक है। इतनी आसानी से हो जाए तो घर पे ही बना लेना, इसमें विद्युत धारा भेज कर ही उस पर चढ़ता है सोना, ठीक है, ऐसे नहीं चलता। दूसरा पॉइंट लिखो, चांदी कोष्टक में रजत, दूसरा पॉइंट है चांदी कोष्टक में रजत, सूत्र होता है Au तो Ag, इसका दूसरा नाम है सिल्वर भी लिख लो, उसको सिल्वर भी बोलते हैं। रजत, चांदी और सिल्वर, 3 नामों से जानते हैं। का लेपन करने के लिए सिल्वर नाइट्रेट, सूत्र होता है AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम साइनाइड, सोडियम साइनाइड मतलब NaCN, सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम साइनाइड के विलयनों का मिश्रण प्रयोग किया जाता है। ये दोनों अलग हैं, अलग कैटेगरी के हैं, दोनों कॉस्टली धातुएं हैं, तो दोनों महंगी धातुएं हैं, इसलिए दोनों इतनी आसानी से नहीं चढ़ती, वे तो अकेले से चढ़ जाती हैं, लेकिन इन दोनों को चढ़ाने के लिए NaCN, सोडियम साइनाइड का संयोग लेना पड़ता है, दादाजी का संयोग करना पड़ता है, दादाजी के संयोग से चढ़ती है, इसके संयोग से चढ़ेंगे, ये नहीं लोगे तो चढ़ेंगे नहीं, ठीक है। फिर विद्युत धारा कितना ही बहाते रहना, चढ़ेगी नहीं, तो ये इन दोनों के संयोग से, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, आज वीडियो मैंने छोटा ही बनाया, नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे फैराडे के नियम, फैराडे के कौन कौन से नियम हैं विद्युत अपघटन से संबंधित, वो जानेंगे डिटेल, और वो थोड़ा बड़ा वीडियो हो जाता है, इसलिए अगर वो इसी में ऐड कर देते तो आपको आधा करना पड़ता, समझ में नहीं आता, इसलिए मैं अलग टॉपिक के रूप में उसको पढ़ाऊँगा। तो तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। और वीडियो को बेटा शेयर भी करें, अपने दोस्तों को, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को बताएं, इस समय लोगों को फ़ायदा मिले, और फ़ायदा अगर ज़्यादा बताओगे तो फ़ायदा ये होगा हमारे सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे, और जब सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे तो हम लाइव चला सकते हैं, आपको लाइव बता सकते हैं, समझ रहे हो, 1000 सब्सक्राइब होने पर हम लाइव चला सकते हैं, फिर आपको कुछ भी दिक्कत नहीं, फिर आपको कोचिंग ही, मान लीजिए पूरी फुल कोचिंग हो गई, घर बैठ के आपको फ्री में ट्यूशन पढ़नी है, आपको ऐसे मान लीजिए फ्री कोचिंग पढ़नी है, तो इसलिए शेयर जरूर करें, और लोगों को भी बताएं, दोस्तों को बताएं, पड़ोसियों को बताएं, भाइयों को बताएं, बहनों को बताएं, जो भी कहीं भी रह रहा हो, इंडिया किसी में, दुनिया किसी में, लेकिन हिंदी मीडियम का हो, दुनिया में रह रहा हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हिंदी मीडियम का हो,
उसको आप कन्वर्ट कर दें, उसको शेयर कर दें, बता दें, हमारा लिंक भेज दिया करें, ठीक है। ओके, वीडियो को शेयर कर दिया करो। धन्यवाद।